हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। इस वीडियो में एसएससी एमटीएस जो 2019 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात कि आपको यहाँ से क्वेश्चन जो है बनाना है वीडियो को रोक करके, और नहीं बनेगा तो फिर हम बनाएंगे, उसको जो है देखना है, और ताकि आपको क्वेश्चन का लेवल पता चल सके और आगामी परीक्षाओं के आप जो है बेस्ट प्रिपरेशन कर सके कि क्या लेवल से पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक कागज को नीचे दिखाया गया है। ठीक है, एक कागज को नीचे दी गई प्रश्न आकृतियों में दिखाए गए अनुसार मोड़ कर काटा गया है। खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति के जैसा दिखाई देगा। ठीक है, तो वो आपको बताना है। यहाँ पर सबसे पहली बात कि एक कागज है, उसको यहाँ पर जो है मोड़ा गया है, फिर उसके बाद यहाँ पर मोड़ने के बाद यहाँ पर मोड़ा गया है, उसके बाद फिर क्या किया है, इसको यहाँ पर मोड़ा गया है। उसके बाद ये जब बन गया, स्क्वायर में बन गया, तो इसको यहाँ पर काटा गया और यहाँ पर इसको जो है काट दिया गया। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें कि इसको खोलने के बाद जो है किस आकृतियाँ बनेगी, तो इस प्रकार की बनेगी। ऑप्शन नंबर जो है सी इसमें के लिए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर 2 नंबर। ये देखिए, पूछा गया था कि किसी कोड भाषा में, इसको सबसे पहले हम जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये देखिए, यहाँ पर ये पूछा गया था कि किसी कोड भाषा में अगर प्रिंट को अगर 96 51 2 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में फ्रॉम को 8603 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में प्रमोट को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए पी को क्या लिखा गया है, पी को 9 लिखा गया है, आर को फिर 6 लिखा गया है। उसी प्रकार से इसको जो है यहाँ फ्रॉम को उसी प्रकार से कोडित किया गया है। उस प्रकार से आपको इसको जो है कोडित करना है कि पी को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहली बात कि आपको पी को लिखना है, तो पी को यहाँ पर देखिए कितना लिखा गया है 9, तो यहाँ पर पी का कोड क्या हो जाएगा 9, तो यहाँ पर आपको 9 लिख देना है। उसके बाद फिर आर को देखिए क्या लिखा गया है, यहाँ पर आर को कितना लिखा गया है 6 लिखा गया है। उसी प्रकार से यहाँ आर को कितना लिखना है 6 लिखना है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए ओ को कितना लिखा गया है, यहाँ पर फिर ओ है, तो ओ को यहाँ पर देखिए कितना लिखा गया, ओ को 0 लिखा गया, तो यहाँ पर आपको जो है 0 सिंपली लिख देना है। उसके बाद फिर यहाँ पर कितना लिखा गया है, एन को कितना लिखा गया है 5 लिखा गया था, तो एन को उसी पर एन को कितना 1 लिखा गया है, तो यहाँ पर आपको 1 लिख देना है। उसी पर यहाँ पर 1 नहीं होगा, यहाँ पर देखिए फिर ओ के बाद क्या होगा, यहाँ पर एम है, तो एम का यहाँ पर देखिए क्या है कोड, यहाँ पर एम का देखिए क्या है 3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से फिर यहाँ पर देखिए पी का कोड क्या है, यहाँ पर पी का कितना है 9 है, तो यहाँ पर फिर आपको क्या करना है 9 लिख देना है। उसके बाद फिर पी है, उसके बाद क्या है टी है, तो टी का यहाँ पर कोड कितना है 2 है, तो 2 लिख देना है। तो यहाँ पर देखिए 96 0 39 2 किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से उस शब्द को चुनिए जो निम्नलिखित तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से पहला दूसरा से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शेर कहाँ से है, गुफा से संबंधित है। तो कैसे संबंधित है, तो शेर जहाँ रहता है उसको क्या बोला जाता है, गुफा। उसी प्रकार से अस्तबल, जहाँ पर घोड़ा रहता है, जहाँ निवास करता है, उसको अस्तबल बोला जाता है। जिस प्रकार से जहाँ पर प्लेन रहता है, यानी एरोप्लेन सब रहता है, उसको क्या बोला जाता है, हैंगर। उसी प्रकार से यहाँ पर जहाँ शेर रहता है वहाँ उसको क्या बोला जाता है, गुफा। और जहाँ पर घोड़ा रहता है उसको अस्तबल बोला जाता है। तो अस्तबल से कौन सा संबंधित हो जाएगा, घोड़ा। तो ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए जो है सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था 4 नंबर, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें, ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस आकृति को चुने जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ठीक है, तो इसको आपको जो है यहाँ पर चुनना है कि कौन सा इसको जो है सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें जो है आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अब बी की अगर हम बात करें, 2 की अगर हम बात करें, तो 2 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये बनाया गया है, इस प्रकार से जो यहाँ पर बनाया गया है, इसमें जो ऐसे करके खींचा गया है, ये क्या है, ये इसके बीच में थोड़ा सा यहाँ पर देखिए गैप दिया हुआ है, लेकिन यहाँ देखिए दोनों सटा हुआ है, इसलिए ये गलत है। उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो दिया हुआ है, यहाँ पर ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या है कि ये जो यहाँ पर भी क्या है, ये सटा हुआ है। इसमें देखिए क्या है, यहाँ पर सटा हुआ है, यहाँ पर क्या है, जिस तरह से वहाँ डिस्टेंस में दिया हुआ है, यानी ऐसे करके फिर ऐसे दिया हुआ है और ऐसे करके दिया हुआ है, तो यहाँ बीच में क्या है, गैप है। इसमें गैप है, लेकिन इसमें क्या है, ये गोला जो है ये कहाँ है, ऊपर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए कहाँ दिया गया है, प्रतीक में बीच में दिया हुआ है, इसलिए डी भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए जो है सही है। नेक्स्ट प्रश्न ये पूछा गया था यहाँ पर, निम्नलिखित विकल्पों में उस युग्म को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में तीसरे अक्षर से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरा युग्म पहले युग्म से संबंधित है। ये आपसे पूछा गया था। तो सबसे पहली बात यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पर देखना है कि पहला जो है ये दूसरा से कैसे संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर पी से यू हो गया, तो कैसे हो गया, तो यहाँ पर देखिए आपको सभी का जितना भी अल्फ़ाबेट है सभी का आपको जो नंबरिंग पता होना चाहिए, तभी आप इसको जो है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आप बना पाओगे। तो सबसे पहले यहाँ पी से कितना हो गया है, यू हो गया, तो पी का नंबरिंग कितना पर आता है, तो पी आता है 16 पर। ठीक है, उसके बाद यू हो गया है, यहाँ से क्या हो गया है, यू हो गया, तो यू कैसे हुआ है, तो 16 में अगर हम 5 को ऐड करेंगे तो यू हो जाएगा, चूँकि यू कितना पर आता है, 21 पर आता है। यू कितना पर आता है, इसका नंबरिंग होता है 21, तो 16 में कितना ऐड करेंगे, जो 21 यू हो जाएगा, यू आता है कितना पर 21 में, अगर इसमें 5 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा।
ठीक है। पहले 5 ऐड किया गया है, उसके बाद फिर पी से कितना हो गया है W, ठीक है। तो पी से अगर हम W की बात करें तो पी से बी से अगर हम W पर जाएंगे तो बहुत आगे हमको बढ़ना पड़ेगा, और यहाँ पर सिर्फ हमको कितना बढ़ाया गया है, यहाँ पर सिर्फ 5 को इंक्रीज किया गया है। तो इस प्रकार से अगर हम बी में अगर 3 अगर पीछे आ जाते हैं, बी से अगर 3 पीछे आ जाते हैं, सबसे पहले 1 अगर पीछे आएंगे तो क्या होगा, ए होगा। 1 अगर पीछे आएंगे तो ए होगा, उसके बाद फिर 1 पीछे आएंगे तो क्या होगा, जेड होगा, और उसके बाद फिर 1 पीछे आएंगे तो क्या होगा, वाई होगा, और फिर इसी प्रकार से अगर हम 5 तक पीछे आते जाएंगे तो W हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पर करना सबसे पहले क्या है, जे में क्या करेंगे, हम 5 को ऐड करेंगे। तो जे का नंबरिंग सबसे पहली बात की आपको याद होना चाहिए कि कितना पर आता है, तो जे आता है 10 पर। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम 5 को इंक्रीज करेंगे यानी ऐड करेंगे। जिस प्रकार से यहाँ पी में अगर 5 को ऐड किए तो यू हुआ, उसी प्रकार से जे में फिर क्या करना है, आपको 5 को ऐड करना है। तो 5 को अगर जे में ऐड करेंगे तो जे आता कितना पर है, 10 पर, और इसमें अगर 5 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15, और 15 पर क्या आता है, ओ, तो ओ हो जाएगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ओ हो जाएगा। उसी प्रकार से टी में फिर आपको करना क्या है, 5 को माइनस करना, क्योंकि एक बार ऐड करना है 5 को, और फिर एक बार क्या करना है, 5 को आपको माइनस कर देना है। तो उस प्रकार से अगर हम टी में फिर 5 को अगर माइनस करेंगे तो टी आता है कितना पर, 20 नंबर पर। इसमें 5 को अगर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15, और 15 पर क्या आता है, ओ, यानी कि 2 को ओ और ओ हो जाएगा, यानी डबल ओ हो जाएगा। जहाँ पर रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डबल ओ कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन का लेवल कुछ हाई नहीं था, प्रीवियस ईयर में लो ही था जब 2019 का एग्जाम हुआ था। ये 2019 का है, 2019 शिफ्ट का सारा क्वेश्चन है। इसमें जो है 25 में 25 बिल्कुल कर सकते हैं, और यहाँ इस चैनल के माध्यम से आपको जो है रीजनिंग का तैयारी करवाया जाएगा। यहाँ से आप जो है अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर बताया जाएगा, जो भी लेवल रहेगा सब आपको यहाँ से पता चलते रहेगा। तो यहाँ पर 6 नंबर में यह पूछा गया था, उस आरेख को चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के ठीक उसी प्रकार से संबंधित को दर्शाता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको देखना है कि ये जो है कार है, उसके बाद लकड़ी है, चूहा है, ये कौन से चित्र को जो है सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात कि कार जो है ये ना तो लकड़ी हो सकता है और ना ही तो चूहा हो सकता है। तो कार के लिए हम क्या करेंगे, एक डायग्राम अलग बना देंगे। उसी प्रकार से लकड़ी है, लकड़ी ना तो चूहा हो सकता है ना ही तो कार, यानी तीनों में क्या है, कोई समानता नहीं है, तो इसको भी क्या करेंगे, एक अलग बना देंगे। उसके बाद क्या है, चूहा, चूहा भी तीनों से क्या है, भिन्न है, तो एक ठो और बना देंगे। तो तीनों यानी कि तीनों एक दूसरे से क्या है, समानार्थी नहीं है, यानी तीनों जो है संबंधित नहीं है, तो तीनों अलग हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है इस प्रकार का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है इसका, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाता है तो नीचे दी गई आकृति की सतह पर दर्पण छवि को चुनिए। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर अगर कोई दर्पण है, ठीक है, मान लेते हैं ये दर्पण है, अगर आप यहाँ पर किसी भी प्रकार का अगर चिन्ह बनाते हैं, अगर इस तरह का बनाते हैं तो दर्पण में इसके जो है जस्ट उल्टा बन जाता है, यानी उधर से अगर हम बात करें तो ये जो है इस प्रकार से हो जाएगा, और ये वाला जो है यहाँ पर जस्ट आपको सामने दिखेगा, इस प्रकार से दिखेगा, चाहे तो आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो उस प्रकार से जब बनेगा तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका जो है जो आंसर होगा इसका ये वाला होगा। यहाँ पर देखिए नीचे दिया हुआ है, ये होगा, इसमें कुछ बताना नहीं है, ये आप खुद से कर सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पर लेवल देखना है कि किस प्रकार का प्रश्न जो है इसमें पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर, यदि एक कूट भाषा में TAN को 33 लिखा जाता है तो PAM को 28 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में BUG को क्या लिखा जाएगा। तो इसको जो है आपको पकड़ना है, सीरीज को यहाँ पर कैसे लिखा गया है। तो टी का यहाँ पर देखिए टी कितना पर आता है, तो टी आता है आपका 20 नंबर पर। उसके बाद ए कितना पर आता है, तो 1 पर आता है। उसके बाद एन कितना पर आता है, तो ये आता है 14 नंबर पर, ठीक है। अगर हम 20 गुना 14 करेंगे और 1 करेंगे तो क्या 33 पूरेगा, कभी नहीं। तो इसको कैसे पुराया गया है, यानी कैसे इसको जो है ऐड करके लाया गया है 33 को, इसको आपको पकड़ना है। तो 33, 20 और 14 को अगर हम ऐड करेंगे, यानी हम 14 और 1 को अगर ऐड करते हैं कितना हो जाएगा 15, और 15 और 20 को अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 35 हो जाएगा। 15 और 20 को ऐड करेंगे तो 35 हो जाएगा, लेकिन 35 यहाँ नहीं 33 दिया हुआ है, यानी 35 को क्या किया है 2 कम कर दिया तो 33 लिख दिया गया। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर देखिए कि पी कितना पर आता है, यहाँ पी का नंबरिंग आता है 16 पर। उसी प्रकार से फिर ए कितना पर आता है 1 पर। उसके बाद एम कितना पर आता है 13 पर। अब इन सभी को आप ऐड करो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि ये 13 कितना हो जाएगा 14 फिर 16 को अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर टोटल 30 हो जाएगा। और 30 में से क्या किया है 2 फिर घटा दिया है, जिस तरह से यहाँ पर घटा के लिखा गया था। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या किया है माइनस कर दिया है, तो 28 हो गया। उसी प्रकार से आपको यहाँ करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है BUG है, तो बी का नंबरिंग कितना पर आता है 2 पर, ठीक है। तो 2 को लिखिए फिर ऐड कीजिए। उसके बाद यू कितना पर आता है 21 पर आता है, सारे का नंबरिंग आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जी कितना पर है 7 पर, तो जी को चलिए हम लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर
2 है, 21 है, 7 है, तो कितना हो जाएगा 7 और कितना हो जाएगा 2, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, और 9 और 21 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 में अगर फिर हम 2 को माइनस करेंगे, चूंकि सभी में क्या करना है ऐड करके माइनस करते जाना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से, नीचे दिए गए विकल्पों में उस संख्या को चुनिए जो श्रृंखला को वाट के स्थान पर आएगी। तो इसका आंसर जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बाकी सब करवाएंगे। इसको जो है इसका 25 नंबर के रीजनिंग में आपको जो है 25 नंबर का रीजनिंग पूछा जाता है, जिसमें से एक 9 नंबर का आपको जो है आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि दो चिन्हों यानी माइनस और प्लस को आपस में, माइनस और भागा को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। तो इसमें ये समीकरण सही है। आपको जो है इस प्रकार का अगर आपको एग्जाम हॉल में प्रश्न मिले तो आपको जो है इसको छोड़ के आगे बढ़ना है पहले, उसके बाद लास्ट में इस पंच को बनाना है, क्योंकि ये फंसाने के लिए दिया जाता है। आप चेंज करते करते आपका हालत ख़राब हो जाएगा, और यहाँ पर जो है आपको बराबर सभी को, शायद कभी कभी ऐसा होगा कि आप फर्स्ट जो भी ऑप्शन चेक करेंगे वही हो सकता है आंसर हो जाए, लेकिन ये जल्दी होता नहीं है। और इसको जो आपको लास्ट में बनाना है अगर टाइम रहे तो, और इसको जो आपको खुद से बनाना है, चिन्ह को जो है चेंज करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न ये है 11 नंबर, ये रहा आपका 11 नंबर। यहाँ पर ये जो है नीचे यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इसको चलिए हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पर वाट के स्थान पर क्या आएगा, ये आपको पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करना क्या है आपको, सीधा यहाँ पर ऐड करते करते नीचे आ जाना है। देखते हैं कि कौन सा जो है ऐड करने के बाद वो आ रहा है। ठीक है, तो 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, और 9 कितना हो जाएगा 18, वही यहाँ पर 18 ऐड करके दिया हुआ है। उसी प्रकार से 11 और 6 कितना हो जाएगा 17, 17 और 13 कितना हो जाएगा 30, जो यहाँ पर 30 नीचे दिया हुआ है। उसी प्रकार से आपको करना क्या है कि 19 में अगर 0 को ऐड करेंगे तो 19 होगा, और इसमें फिर करना क्या है 3 को ऐड करना है। तो इसमें अगर आप 3 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 19 और 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, सॉरी 22 हो जाएगा। और 22 देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 4 में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इस पंच के लिए 4 है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये पूछा गया था कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर युग्म को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। यहाँ पर लिखा है पूरा करेगा या चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये कैसे हुआ है। तो के से कितना हो गया, के का सबसे पहली बात की के का नंबरिंग कितना पर आता है, तो क्या आता है 11 पर। 11 से कितना हो गया 8 हो गया है, तो यानी कि क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है, यानी कम कर दिया गया है। तो कितना कम हुआ है, अगर 11 में अगर 8 को यहाँ पर कम किया गया है तो कितना 8 और 3 11, यानी कि 3 को यहाँ पर क्या किया है कम कर दिया गया है। उसी प्रकार से फिर यहाँ से क्या किया है 3 को कम करेंगे अगर 8 में, तो फिर ई आ जाएगा, और ई का नंबरिंग कितना है 5 पर। उसी प्रकार से फिर इसमें हम 3 को कम करेंगे, यानी ई में अगर 3 को अगर माइनस करेंगे, ये आता है 5 पर, और 3 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और 2 पर क्या आता है बी। अब बी में फिर क्या करेंगे 3 को हम माइनस करेंगे, तो बी में जब 3 को माइनस करेंगे, सबसे पहली बात कि बी में 2 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस करेंगे तो ए होगा, फिर माइनस करेंगे तो जेड हो जाएगा, चूंकि पीछे जाना है, फिर माइनस करेंगे तो क्या होगा वाई। तो वाई यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, तो वाई हो जाएगा सबसे पहली बात। उसके बाद पी से फिर क्या हुआ है एम, तो पी कितना बार आता है, तो पी आता है आपका 16 नंबर पर, और 16 नंबर पर अगर पी आता है आपका, तो उसके बाद क्या किया है यहाँ पर एम हो गया। तो कैसे हुआ है, तो पी में क्या किया, एम कितना पर आता है 13 नंबर पर, और पी से क्या किया है 3 को माइनस अगर करेंगे, 3 नीचे आएंगे तो एम आएगा, और एम से फिर 3 अगर नीचे आएंगे तो जे होगा, और जे से 3 फिर नीचे आएंगे तो क्या होगा जी होगा, और जी से फिर 3 अगर नीचे आएंगे तो क्या होगा, यानी 7 में से फिर क्या करना है 3 हमको नीचे आना है, तो 4 बचेगा, और 4 पर क्या आता है डी आता है। तो वाई डी आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था 13 नंबर, नीचे दिए गए विकल्पों में उस आकृति को चुनिए जिसमें नीचे दी गई आकृति को क्या करता है पूरा करता है। तो इसको जो है आपको यहाँ पर बताना था। ठीक है, तो इस प्रकार के ये जो है इसको किस आकृति में हम रख दें कि ये निहित हो जाए यानी छुप जाए। तो इसको चलिए हम देखते हैं किस आकृति में रख दें। तो इसमें नहीं रखाएगा ये ट्रेंगल, क्योंकि इसमें इसलिए नहीं रखाएगा क्योंकि यहाँ पर ट्रेंगल है ही नहीं। ठीक है, तो इसको जो है इसमें अगर हम रख दें ट्रेंगल को, अगर हम इसमें अगर यहाँ पर रख दें तो ये क्या हो जाएगा, इसमें सन्निहित हो जाएगा, इसमें यानी ये क्या होगा छुप जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए जो बिल्कुल सही था। नेक्स्ट प्रश्न ये पूछा गया था 14 नंबर, दिए गए विकल्पों में उस आकृति को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी, ये आपको चुनना था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है, ये क्या है ऐसे करके है, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री पर है। इसको क्या किया है यानी मूव कर दिया गया है, मूव करके इसको कहाँ पर लाया गया है 45 डिग्री इसको मूव। चूँकि यहाँ पर देखिए कोई भी ये है, अगर इसको हम यहाँ पर लाते हैं, यहाँ पर अगर किसी का चलिए यहाँ पर मुँह है और यहाँ से इसको क्या करेंगे यहाँ पर लाएंगे तो ये कितना 45 डिग्री, चूँकि यहाँ पर ये पूरा कितना है 90 डिग्री का है, और यहाँ पर क्या करेंगे हाफ लाए हैं तो ये 45 है, फिर यहाँ पर लाएंगे तो क्या होगा 45। तो उसी प्रकार से यहाँ पर सबसे पहले इसको 45
45 डिग्री मूव किया है, उसके बाद फिर 45 डिग्री मूव किया है और फिर यहाँ पर 45 डिग्री मूव किया, तो अब कहाँ हो जाएगा, ये सीधा हो जाएगा 45 डिग्री मूव करने के बाद। जो ऑप्शन नंबर देखिए आपको किस में दिया हुआ उस प्रकार से यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। और इसका देखिए मुख किधर है, इधर की ओर है, राइट साइड तरफ है, तो इधर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न ये पूछा गया था 15 नंबर, एक कूट भाषा में ग्रेड को क्या लिखा गया है, ALYUN लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में जो है इसको कैसे लिखा जाएगा, पेड को कैसे लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा गया था। तो सबसे पहली बात कि यहाँ आपको देखना है कि ग्रेड को कैसे लिखा गया है। तो ये देखिए यहाँ पर जी से कितना हो गया है, ए हो गया है। तो यहाँ पर देखिए जी से कितना ए हुआ है, यानी 6 को क्या किया है, कम कर दिया गया है। और फिर आर से कितना हुआ है, आर से फिर कितना हो गया है, एल हो गया है। फिर यहाँ पर क्या किया, 6 को कम किया गया है। इसको आपको तभी ये आपको समझ में आएगा जब आपको पूरा ये इसका जो है अल्फ़ाबेट सीरीज में याद रहेगा कि कौन सा कितने नंबर पर आता है। जी कितना पर आता है, 7 पर आता है, और ए कितना पर आता है, 1 पर आता है। तो 7 में 6 को माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से आर कितना पर आता है, 18 पर, 18 में से हम अगर 6 को माइनस करेंगे तो एल हो जाएगा। और एल कितना पर आता है, 12 पर, तो 12 में अगर 6 को माइनस करेंगे तो कितना, 18 में 6 को माइनस करेंगे 12 होगा, और 12 पर क्या है, एल आता है। तो इसी प्रकार से 6 माइनस करते जाना है आपको। तो आर में 6 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, आर में अगर 6 हम पीछे आएंगे, यानी कि आर आता है 18 पर, और 18 में से हमको 6 को माइनस करना है तो कितना हो जाएगा, 12, और 12 पर क्या आता है, एल, तो एल लिख देना है। उसी प्रकार से ए में हम 6 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, यू होगा, चूंकि आपको पीछे आते जाना है। तो इसमें क्या होगा, पीछे आना है तो सबसे पहले 1 अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएंगे, जेड पर, और जेड में फिर आपको 5 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, क्योंकि यू आता है 21 पर, और 5 को ऐड करेंगे तो जेड पर पहुंच जाएंगे। उसी प्रकार से इसमें फिर आपको पी में क्या करना है, 6 को माइनस करना है, तो पी आता है कितना पर, 16 पर, और 6 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 पर क्या आता है, जे, तो जे लिख देना है। उसी प्रकार से आई फिर कितना पर आता है, तो आई आता है 9 पर, इसमें फिर 6 को माइनस करना है, तो 6 3 कितना हो जाएगा, 9। तो यानी कि आई में अगर हम 6 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर उसके बाद जेड डी है, डी में फिर क्या करेंगे, 6 को माइनस करेंगे, नीचे आएंगे जेड तरफ से जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये पूछा गया था 16 नंबर, 5 किताबें बी है, ये देखिए ये पूछा गया था 5 किताबें दिया हुआ है, जिसमें कि बी है, सी, डी है, जी है, एन है, पी है तथा टी है, एक दूसरे के ऊपर रखी गई है। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, एन तथा जी के मध्य में केवल एक किताब रखी गई है, यानी कि एन जो है, एन और जी के मध्य में एक किताब रखी गई। तो चलिए हम एन को यहाँ पर लिख देते हैं, एन को यहाँ पर लिख देते हैं और जी को यहाँ पर लिख देते हैं। इसके मध्य में एक बुक रखा गया है, ठीक है, रखी गई है। उसके बाद यहाँ पर फिर आपसे कहा गया है कि P जो है B के ठीक ऊपर है। तो यहाँ पर देखिए P B का भी चर्चा नहीं, यानी P B को हम अरेंज नहीं किए, तो इसको कहीं साइड में लिख देते हैं कि P जो है B के ऊपर है, ठीक है। तो P जो है यहाँ पर B के ऊपर हो गया, लिख दिए। उसके बाद यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि B जो है N के ऊपर है, B कहाँ है, N के ऊपर है। तो B को चलिए हम यहाँ लिख देते हैं N के ऊपर, और इसके ऊपर क्या है, P है, यानी B जो है P के ऊपर है। सॉरी यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, B जो है P के ऊपर है, यानी कि यहाँ पर क्या है, B है और ये आपका P है, ठीक है, ये क्या है, P है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, फिर यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि B जो है N के ऊपर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, B यहाँ हो गया, और उसके बाद P है कहाँ है, B के नीचे, तो यहाँ पर आपको जो है P रख देना है। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि G जो है N के ऊपर नहीं है, ठीक है। तो G क्या है, N के ऊपर नहीं है, तो ठीक बात है कि यहाँ पर देखिए यहाँ नीचे ही है, ऊपर भी नहीं है, तो सबसे ऊपर कौन है, तो B सबसे ऊपर है। तो ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए सही है, यहाँ पर दिया हुआ है ए। नेक्स्ट प्रश्न ये पूछा गया था 17 नंबर में, नीचे दी गई कथनों को पढ़े और निष्कर्ष में जो है इसको चलिए आप पढ़ते रहिए। यहाँ पर हम डायरेक्ट अब करते हैं इसको। यहाँ पर दिया हुआ है कुछ m जो है n है, क्या है, कुछ के m है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर दूसरा में दिया हुआ है कोई टी m नहीं है। यहाँ पर निष्कर्ष में दिया हुआ है कुछ t जो है क्या है, के है, कुछ t का यहाँ पर बात किया गया है कि कुछ टी के है। तो यहाँ पर देखिए कोई का मतलब होता है 100, यानी कोई का मतलब क्या होता है, सभी, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, कुछ, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, एक गलत हो जाएगा। और 2 में दिया हुआ है कुछ एम के है, तो यहाँ पर देखिए कुछ एम, यानी यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है के में क्या है, कुछ है, तो एम के साथ भी कुछ है, यहाँ पर छुपा हुआ रहता है, एम के साथ भी क्या है, कुछ है। इसके लिए हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कि आपको जो है पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सारा प्रश्न जो है देखते ही हल हो जाएगा। यहाँ पर अभी हम जो है उस वीडियो को डाल देंगे, उसको जो आपको प्ले लिस्ट में जाके देख लेना है। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ एम क्या है, के है, तो यहाँ पर देखिए कुछ एम के है और री स्टेटमेंट कुछ से शुरू होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है ये वाला, ये 2 जो है ये अनुसरण कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 4 में कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर 4 इस पंच के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट पंच ये पूछा गया था, उस शब्द का चयन कीजिए जिसके दोनों शब्द आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नीचे दिए गए युग्म को आपस में जो है
आपस में संबंधित है, ये आपसे पूछा गया था। तो यहाँ क्या है, वृत्त है, आकृति है। तो वृत्त एक प्रकार का क्या है, आकृति ही होती है। तो वृत्त यहाँ एक प्रकार की आकृति, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको जो है छट रहा है। तो खिलौना क्या है, खेलना। खेलना एक तरीका है खेलना, लेकिन यहाँ खिलौना जो है ये क्या, ये प्लास्टिक रहता तो भले हो सकता था यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। इसलिए ऑप्शन नंबर एक गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये सटीक नहीं है। उसी प्रकार से कार क्या है, चालक कोई व्यक्ति होता है, जबकि कार होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये गलत हो गया। जिस प्रकार से ये वृत्त है, तो वृत्त क्या है, एक प्रकार की आकृति, उस प्रकार से नहीं दिया गया। लेकिन ये जो है सारपर्ण जो लिखा हुआ है यहाँ पर, सापर्ण जो लिखा हुआ है, ये एक खेल सामग्री है। तो ऑप्शन नंबर सी स्पंज के लिए जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ये पूछा गया था 19 नंबर। 5 व्यक्ति है, एफ है, जे है, एन है, आर है तथा भी एक केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार मेज के जो है इर्द गिर्द बैठे हैं। ठीक है, तो 5 व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, 5 व्यक्ति के लिए एक जगह बना देना है। ठीक है, तो चलिए हम एक जगह बना देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर चलिए एक वृत्ताकार हम बना दिए। ठीक है, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि 5 व्यक्ति है, सब क्या है, मुख जो है केंद्र की ओर करके खड़ी है। तो केंद्र की ओर है, तो सबका जो है यहाँ पर चलिए 5 आदमी के बैठने के पहले जगह बनाते हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 यहाँ पर। इस प्रकार से जो है 5 आदमी का आपको जगह बना देना है। और प्रत्येक का फेस अगर केंद्र की ओर है तो सबका क्या होगा, लेफ्ट ये होगा और राइट क्या होगा, इधर की ओर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए आपको क्या कहा जा रहा है कि जे जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, जे एफ के तुरंत बाई और बैठा है। यानी जे अगर कहीं भी है तो इसके एफ के जो है, जे जो एफ के तुरंत बाई और है। तो चलिए यहाँ पर हम बैठा देते हैं एफ को, चलिए हम यहाँ बैठा देते। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, जे जो है एफ के तुरंत बाई और है। तो एफ यहाँ पर अगर बैठा है तो जे कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, यानी इसके जो है बाई और, यानी लेफ्ट साइड हो गया। जे क्या है, एफ के बाई और, तो बाई और बैठा दिए। उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है एन जो है एफ के बाई और दूसरे स्थान पर। एन क्या है, एफ के बाई और, एफ के बाई और कहाँ है, दूसरे स्थान पर। तो चलिए यहाँ पर बैठा दिए, क्योंकि इसका लेफ्ट इधर है और इसके दूसरे स्थान पर। तो एक पर जे बैठा है, दूसरे पर क्या बैठा है, एन बैठ गया। उसके बाद फिर यहाँ से कहा जा रहा है कि भी जो है जे के बाई और दूसरे स्थान पर है। ठीक है, भी जो है जे के बाई और दूसरे स्थान पर। तो यहाँ पर जे बैठा हुआ है, इसके बाई और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, यानी कि भी बैठा है। भी जो है जे के बाई और दूसरे स्थान पर बैठा है। तो चलिए यहाँ बैठा दिए। उसके बाद फिर आपसे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जे के दाई और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, जे के दाई और। तो जे का दायां किधर है, इधर की ओर है। तो इधर पर कौन बैठा है, ये सभी तो बैठ गया है, तो जो बचेगा वही तो बैठेगा। तो यहाँ पर देखिए आर छूटा है, तो आर को आप बैठा दीजिए। और यहाँ पर आपको जो है काउंट करना है कि जे के जो है दाई और, यहाँ पर पूछा जा रहा है दाई और दूसरे स्थान पर कौन है। तो पहले स्थान पर एफ है, इधर इसका लेफ्ट है, चूंकि इसका मुंह किधर है, केंद्र की ओर। और यहाँ पर दूसरे स्थान पर क्या है, आर। तो यहाँ पर देखिए आर हुआ है, जो बचा था उसको लिखे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए जो आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न ये पूछा गया था आपसे, नीचे दिए गए कथनों और उसके निष्कर्ष को ध्यान से पढ़िए और दी गई जानकारी को जो है सत्य मानते हुए। ठीक है, तो जो भी जानकारी दिया उसको जो है आपको सत्य मानना है और इसको जो है सॉल्यूशन करना है। चाहे वो समान रूप से अगर गलत भी हो तो आपको जो है सही मानना, ये आपसे कहा जा रहा है। कुछ बर्तन क्या है, दिए हैं। यहाँ पर डायरेक्ट हम देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट निष्कर्ष पढ़ेंगे और इसको जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कर रहे हैं। वीडियो जब हमको आपको इसके लिए बना के देंगे तो उसको देख लेना है। उसमें जो है उसको अगर आप देख लेंगे तो बिना पेन उठाए भी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ बर्तन क्या है, शाखाएं हैं। तो कुछ बर्तन यहाँ पर देखिए, कुछ बर्तन यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन कुछ बर्तन क्या है, शाखाएं हैं। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ, शाखा नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है ये गलत हो गया, 1 नंबर। तो चलिए 2 को चेक करते हैं। 2 नंबर में लिखा हुआ है कुछ पेड़ क्या है, दिए हैं। तो कुछ पेड़, तो यहाँ पर देखिए कुछ पेड़ तो यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए क्या है, कुछ पेड़ यहाँ पर क्या है, दिए हैं। तो दिया देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है, तो दिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, कुछ पेड़ क्या है, दिए। तो 50-50 में रिलेशन नहीं बनता, क्योंकि दोनों जगह 50-50 ही, कुछ कुछ का मतलब होता है 50। इसलिए 2 भी यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया। 2 भी अनुसरण नहीं करता है। सॉरी, यहाँ पर देखिए क्या है, कुछ पेड़ है। कुछ जो री स्टेटमेंट होता है, हमने जो ऊपर की वीडियो में अभी आपको बताया कि कुछ जो होता है, यानी ये री स्टेटमेंट कुछ से शुरू होता है। और यहाँ पर क्या है, कुछ दिए। तो दिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, कुछ दिए क्या है, बर्तन यहाँ है ना, यानी री स्टेटमेंट है। इसी में दोनों जो है छुपा हुआ है। तो री स्टेटमेंट किससे शुरू होता है, कुछ से। तो कुछ जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ कुछ, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न के लिए सही है। और नेक्स्ट में दिया है कुछ शाखाएं दिए हैं। तो कुछ शाखाएं, चलिए इसको भी चेक करते हैं। तो कुछ शाखाएं क्या है, दिए हैं। तो कुछ शाखा का चर्चा देखिए कहाँ पर किया, कुछ शाखाएं। और यहाँ नहीं का मतलब होता है 100, कुछ का मतलब होता है 50। तो यहाँ पर 100 है, लेकिन यहाँ पर कुछ यानी 50 का चर्चा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ये जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको चाहिए कितना, 50, और यहाँ पर 100 दिया हुआ है, इसलिए ये जो है गलत है। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ 3 सही है। और यहाँ पर निष्कर्ष जो है 2 सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न ये पूछा गया था, एक कूट भाषा में अगर STEALH को UXGENL लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में
ROBNRT को क्या कोडित किया जाएगा ये आपको बताना है। तो एस से देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये आपको सबसे पहले देखना है कि एस से कितना हो गया है, यू हो गया। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आर एस से कितना हो गया, यू हो गया है। तो एस कितना नंबर पर आता है, एस आता है 19 नंबर पर। उसके बाद कितना हो गया है यहाँ पर, यू हो गया। तो इसमें कितना ऐड किया गया है, यानी 2 को अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। उसी प्रकार से टी में हम कितना हो गया है, टी से फिर कितना हो गया, एक्स हो गया। तो टी में अगर हम ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे, जो एक्स हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, टी के बाद क्या होगा, यू होगा, भी होगा, उसके बाद क्या होगा, डब्लू होगा, तब एक्स होगा। यानी 4 को अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पर कितना ऐड किया गया है, फिर ई से कितना हो गया है, जी। तो ई में फिर कितना ऐड किया गया है, जो जी हो गया। तो ई कितना पर आता है, 5 पर, और जी कितना पर आता है, 2 पर। फिर कितना किया है, 2 ऐड किया गया है। यानी कि पहले कितना किया गया है, 2, उसके बाद 4, फिर 2, उसके बाद फिर कितना किया गया है। तो यहाँ पर देखिए ए में फिर ए से कितना हो गया, फिर ई, यानी कि फिर 4, यानी 2 4 2 4 करके आपको जो है ऐड करते जाना है। तो सबसे पहले हम आर में अगर 2 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, तो 18 पर क्या आता है, आर आता है। 2 को ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 20 पर क्या आता है, टी। तो चलिए सबसे पहले बात ये यहाँ टी हो गया। उसी प्रकार से ओ है, ओ में क्या करना है, आपको 4 को ऐड करना है। अब क्यों करना है, तो चूंकि यहाँ पर देखिए पहले 2 उसके बाद 4, 2 4 इसी क्रम में जो है आगे बढ़ते गया। तो आपको सीरीज को पकड़ना होता है कि यहाँ पर कैसे किया गया। तो उसी प्रकार से हम वो कितना बार आता है, 16 पर। 16 में 4 को ऐड करेंगे 20 होगा, और 20 पर क्या आता है, तो टी आता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर क्या है, 16 है, सॉरी ओ जो है यहाँ पर 15 पर आता है। और 15 में 2 को एक बार हम ऐड कर दिए आर में। उसके बाद इस बार कितना करना है, आपको 4 को ऐड करना है। तो 4 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 19 हो जाएगा। 19 पर क्या आता है, एस, तो एस लिख देना है। और फिर बी में क्या करेंगे, 2 को ऐड करेंगे। तो बी में अगर 2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, डी होगा। तो चलिए डी लिख देते हैं। उसी प्रकार से फिर अब 2 ऐड किए तो एन में फिर क्या करना है, 4 को ऐड करेंगे। यानी एन में अगर 4 आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो एन कितना पर आता है आपका, एन आता है 14 नंबर पर। उसमें 4 को ऐड करेंगे तो 18 होगा, और 18 पर क्या आता है, आर आता है। तो आर को लिखिए। उसके बाद फिर करना क्या है आपको, एन में आर में फिर क्या करना है, 2 को ऐड करना है। 2 को ऐड करेंगे तो 18 पर आता है आर, उसमें 2 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 20 हो जाएगा। और 20 पर क्या आता है, टी। तो टी लिख दीजिए। उसी प्रकार से टी है, तो टी में अब कितना ऐड करना है आपको, तो 4 ऐड करना है। तो 4 को अगर आप ऐड करेंगे टी में तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 24 कितना पर आता है, तो 24 आता है आपका एक्स पर। तो एक्स लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, TSDR टी एक्स हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट प्रश्न ये है, ये जो है इसको आपको बताना है। तो ये आपने पढ़ा होगा, रेशियो प्रपोर्शन अगर आपने पढ़ा होगा तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि नज़दीक का गुना नज़दीक का, दूर से, यानी कि इसका जो है यहाँ पर कर देंगे और वाट के स्थान पर एक्स मान लेंगे, और इसको अगर गुना कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या होता है, रेशियो प्रपोर्शन में ऐसा होता है। और रीजनिंग में भी कहीं कहीं ये वाला रूल अप्लाई हो जाता है, और कहीं कहीं नहीं भी होता है। तो क्या करेंगे, नज़दीक का गुना नज़दीक से करेंगे, और दूर का गुना दूर का करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रपोर्शन है तो नज़दीक का गुना चलिए हम नज़दीक से कर देते हैं, और यहाँ पर चलिए प्रपोर्शन है तो यहाँ पर 25 कर देते हैं। उसके बाद 36 गुना एक्स करेंगे तो डायरेक्ट नीचे 36 लिख देते हैं, बराबर एक्स कर देते हैं। चूंकि एक्स को अगर कांस्टेंट उधर करेंगे तो यहाँ पर नीचे 36, लेकिन ये काटने का बाद आंसर आपका नहीं आएगा, चूंकि ये कहीं कहीं अप्लाई नहीं होता है और कहीं कहीं ये अप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऐसा करना बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर चलिए हम 36 को अगर 2 बार गुना करेंगे तो 36 गुना कितना हो जाएगा, 72 होगा। लेकिन हमको 109 के करीब जाना है, तो 109 आएगा, कभी नहीं आएगा। तो 36 को चलिए हम 3 से गुना करके देखते हैं कि आता है या नहीं। तो 36 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, हासिल 1, और 3 3 कितना हो जाएगा, 9, 9 कितना हो जाएगा, 10, 108 हो जाएगा। और 108 यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, कितना दिया हुआ है, तो 109। चूँकि हम यहाँ पर करें क्या, यहाँ पर हम किए क्या है कि यहाँ पर अपने मन से हम 3 से गुना किए तो 108 आया है। अगर इसमें से हम अगर माइनस कर देते हैं 1 को तो कितना हो जाएगा, 109 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पर फिर क्या करना है, 25 को अगर हम 3 से गुना करते हैं तो 25 या 75 हो जाएगा। और 75 में फिर क्या करना है, आपको 1 ऐड कर देना है। चूँकि यहाँ पर 1 ऐड किए हैं तब 109 आया है 3 से गुना करके। तो 25 3 75 हो जाएगा, और उसमें 1 को ऐड करेंगे तो 76, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हो। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल एग्जाम का लेवल जो है इसमें लो है, आपसे जो है 25 में लगभग 25 आप जो है बिल्कुल बना सकते हैं इसमें। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न में ये दिया गया था कि 69 से कितना हो गया है, 109 हो गया है। उसके बाद 159 हो गया है, और 159 से फिर 219 हो गया है, 219 से फिर 289 हो गया। इसको अगर आप चेक करेंगे अगर माइनस करके तो आपको जो है बहुत परेशानी होगा, और उसमें बनाने में भी काफ़ी आपको टाइम लग जाएगा। तो आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पर सीरीज को पकड़ना है। यहाँ पर क्या किया गया है,
9 से कितना हो गया है यहाँ पर, पहले ये देखिए कि 9 से जो हुआ है यहाँ पर 9 को यहाँ पर 9 लिख दिया गया है और 6 में कितना 4 को ऐड कर दिया तो 10 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से 9 को यहाँ पर 9 लिख दिया गया है और फिर इसमें क्या किया गया, 10 में फिर कितना को ऐड किया गया है, 5 को ऐड किया गया है। ठीक है, तो उतना हो गया है। उसके बाद फिर 9 को 9 लिखा है और फिर 15 में फिर कितना को ऐड किया है, 6 को ऐड किया है। यानी कि पहले कितना ऐड किया है 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6 और बाकी पीछे वाला को सेम लिखना है। तो यहाँ पर क्या किया है, 9 को लिख दिया, उसमें फिर 6 को ऐड किए, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6। तो अब इस बार आपको 21 में कितना ऐड करना है, 7। अगर 21 में हम 7 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। तो उसके बाद आपको फिर क्या करना है कि 9 को जो का त्यों आपको 9 लिखना है। तो 28 में अभी कितना मैं ऐड किए थे 7, और उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर 8 को ऐड करना है। तो 28 में चलिए हम 8 को ऐड करेंगे तो 8 8 कितना हो जाएगा, 16, हासिल 1 हो जाएगा और 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, यानी 369, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 नंबर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न ये पूछा गया था। बस यहीं तक, इतना 23 प्रश्न को आज कवर किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर, नहीं तो फिर चलिए साइंस का भी इसी में देखते हैं कहाँ पर है, साइंस का भी इस वीडियो में जो है कर ही लेते हैं। ये देखिए, ये सिर्फ जो है रीजनिंग का पेपर था, साइंस का चलिए करते हैं तुरंत अभी। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो है फिर करेंगे मैथ का। तो ये देखिए 23 नंबर तक यहाँ तक हो गया, 23 नंबर तक, चूंकि 25 नंबर पूछा जाता है, 25 नंबर का टोटल। तो देखिए यहाँ पर 24 नंबर ये रहा आप सभी के सामने। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि 6 व्यक्ति हैं, सी है, ई है, जी है, उसके बाद आई है, के है तथा एम है। ये जो है केंद्र की ओर मुख करके वृत्ताकार मेज के जो है वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। वे सभी क्या है, एक दूसरे के बराबर है, एक दूसरे के बराबर दूरी पर है। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। ई जो है सी के, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, 6 व्यक्ति के लिए आपको जो है एक, चलिए हम सर्कल बना लेते हैं और इसमें क्या करना है, 6 व्यक्ति को जो है अरेंज करना है। तो यहाँ पर चलिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद 4 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, उसके बाद यहाँ पर 6 हो गया। 6 व्यक्ति को क्या करना है, हमको यहाँ पर अरेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए फिर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ ई जो है सी के दाईं ओर पर दूसरे स्थान पर है। सी ई जो है सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो मान लेते हैं कि हम यहाँ सी है और इसके दाईं ओर, सभी का मुख किधर है, केंद्र की ओर। तो ये देखिए सी यहाँ पर हो गया, तो ई कहाँ बैठेगा, तो ई जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि दूसरे नंबर पर ही है। ठीक है, तो दूसरे नंबर हम दाईं ओर बैठा दिए। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर, फिर से यहाँ पर लिखा हुआ आर जो है सी के तुरंत, इसको चलिए एक बार और काटते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए बना देते हैं 6 आदमी का, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, उसके बाद 6। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि सी जो है यहाँ पर सी को बैठाएं तो ई कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट में यहाँ पर दिया हुआ है कि के जो है, के क्या है, जी के तुरंत दाईं ओर पर है। ठीक है, तो यानी कि के कहने का मतलब है के जो है जी जहाँ बैठेगा उसके तुरंत दाईं ओर है। तो चलिए हम यहाँ पर बैठा देते हैं जी को, चलिए हम यहाँ पर बैठा देते हैं। ठीक है, तो जी को यहाँ पर बैठा दिए। उसके बाद के कहाँ हो जाएगा, तो इसके तुरंत क्या हो जाएगा, दाईं ओर हो जाएगा। तो यहाँ पर बैठा दिए, यानी बाईं ओर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, फिर देखिए यहाँ पर लिखा है एक दूसरे तरफ आमने सामने, यानी कि फिर कहने का मतलब है कि जी जो है जी आई के एक दूसरे के आमने सामने, जी यहाँ है तो आई कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो आमने सामने किए हुए हैं आई के, या फिर लिखा हुआ है आई के, यानी कि आई के बाईं ओर से चलते हुए एम तक हमको जाना। एम के मध्य कौन बैठा है ये आपको बताना है। तो जो बचा है यहाँ पर देखिए सारा क्या हुआ है, यहाँ सीटिंग हो गया है। अब जो बचा है उसको लिख देना है। तो चलिए हम एम लिख देते हैं। उसके बाद आई से अगर हम एम तक आते हैं तो इसके बीच में कौन बैठा है ये आपको बताना है। तो ई बैठा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ, यहाँ पर एक अलग तरीके से दिया गया है। यहाँ आप इसको बनाने का प्रयास कीजिए और देखिए इस तरह का ऑप्शन जो है ये यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर कोई दूसरा ही ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि ई हो जाएगा। यहाँ पर कुछ मिस्टेक है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर ये दिया हुआ है, 25 नंबर पूछा गया था कि यदि अंक 2 और 1 को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को अगर कुछ लड़का देखेंगे तो इसको बोलेंगे प्रश्न गलत है, क्योंकि यहाँ पर 2 और 1 का कहीं पर चर्चा ही नहीं है। यहाँ पर तो 21 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पर देखिए कितना है 9 लिखा हुआ है। उसके बाद प्लस है, प्लस 6 लिख देना है आपको। उसके बाद कितना है 4 लिखा हुआ है, यानी आपको डिवाइड करके 4 लिखना है। उसके बाद 4 के बाद कितना 21 है, तो 21 जो है इसी को यहाँ पर चेंज करने के बारे में कहा गया है कि इसके जो है आपको अंकों को बदल देना है। तो उसके बाद 4 हो गया,
4 के बाद गुना है तो गुना कर देना है। अब 21 को हम कैसे चेंज करके लिखेंगे, तो 1 और 2 लिखेंगे, यानी ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 12 लिख देना है। उसके बाद चलिए हम इसको अब सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और डिवाइड को अगर हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बट्टे 6 हो जाएगा, और ये जो 12 है इसको गुना कर देंगे, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पर 6 3 कितना हो जाएगा 18, 18 में अगर हम 9 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी ये देखिए यहाँ पर कितना है 6 है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कटने के बाद कितना हो जाएगा, यहाँ पर चलिए ये मिस हो गया, यहाँ पर फिर से एक बार सॉल्व करते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा। उसके बाद 6 को नीचे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद इसको अगर हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 12। उसके बाद आपको चलिए यहाँ पर देखिए -5 भी था, 5 नहीं लिखे थे, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 6 3 कितना हो जाएगा 18, 18 और 9 को ऐड करना है सबसे पहले आपको, तो 18 और 9 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और 27 में 5 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इस पंच के लिए जो है बिल्कुल सही है। यहाँ से अब आपका जो है मैथ का प्रश्न शुरू होता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके बाद चलिए नेक्स्ट करते हैं, इधर साइंस की ओर बढ़ते हैं। चलिए साइंस को अब करते हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ तक आपका मैथ का ही प्रश्न है। यहाँ पर चलिए 15 तक, यहाँ तक आपका मैथ का प्रश्न है। तो चलिए यहाँ पर देखिए आपका 1 नंबर से यहाँ से जो है आपका शुरू होता है, इसको भी इस वीडियो में चलिए डिस्कस करते हैं। उपभोक्ता संरक्षण, ये करंट अफेयर के क्वेश्चन 2018 से पूछे गए थे, इसको आपको बिल्कुल जो है पढ़ना भी नहीं है, आपको जो है लेटेस्ट जो भी करंट अफेयर है उसको पढ़ना है। गन मेटल किस धातु का मिश्र धातु है, यानी गन मेटल जो है किस का जो मिश्र धातु, ये आपसे पूछा गया। तो ये कॉपर टिंक जिंक का, इसको जो पिछली वीडियो में मैंने बता रखा है। अगर आप इसके लिए वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो पिछली वीडियो में जाकर प्ले लिस्ट में वहाँ से आप जाके देख सकते हो। ऑप्शन नंबर ए के लिए जो बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया था, तो ये पंचवर्षीय योजना लिया गया था। ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही है। नेक्स्ट ये पूछा गया था, डुगोंग जो है किस जैनमंडल संरक्षण क्षेत्र के प्रमुख जीव है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर 20 सही है, मंथरान की खाड़ी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही है। नेक्स्ट ये पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग की जाती है, ये जीनोन का किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए के लिए सही है। नेक्स्ट ये पूछा गया था, गुरजीत कौर का निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, ये हॉकी से संबंधित है, और ए के लिए सही है। नेक्स्ट पूछा गया था, निम्नलिखित में से नेक्स्ट ये आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार ओडिशा में मनाया जाता है, ये जो है वाली तृतीय मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सी इस प्रश्न के लिए जो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ये पूछा गया था, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था आपको ये वाला, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो बेरी बेरी रोग जो है ये अब VBI है, बहुत ये बार बार पूछा जाता है, तो ये आपको जो ध्यान में रखना है, ये जो है विटामिन B1 की कमी से बेरी बारी रोग होता है। विटामिन से रिलेटेड आपको जो है सभी प्रश्न को देख के जाना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर 9 नंबर में पूछा गया था, INA अकबरी के लेखक कौन है, अबुल फजल है। ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए सही है। नेक्स्ट पंच ये पूछा गया था, गोल गुम्बद भारत के किस राज्य में स्थित है, ये कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए सही है। नेक्स्ट पंच पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है, ये फुगड़ी है। ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए सही है। नेक्स्ट प्रश्न ये पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, तो ये जो है ये अभी चेंज हो गया है, इसको जो आपको नहीं देखना है, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो अभी स्टेडियम है ये है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है, ये इसका अभी जो है नाम चेंज कर दिया गया है। ये करंट अफेयर में आपको जो है देख लेना है। नेक्स्ट में ये पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक जो है आत्महत्या की शैली कहा जाता है, ये जो है लाइसोसोम को कहा जाता है। यहाँ देखिए लाइसोसोम अगर नहीं दिया लगा तो यहाँ पर लिखा है लयन काय लिखा है, आपको ध्यान में रखना है, लाइसोसोम नहीं रहेगा। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, क्योंकि उसमें एंजाइम पाया जाता है, फट जाने के बाद कोशिका की मृत्यु होती है और व्यक्ति की भी मृत्यु हो सकती है। उसी का यहाँ पर दूसरा नाम लिखा गया है, इसको आपको ध्यान में रखना है, लयन काय लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी पंच के लिए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, झूर सूरज कुंड झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, ये हरियाणा में। ऑप्शन नंबर ए पंच के लिए सही है। नेक्स्ट पूछा गया था, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, ये राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल की बात करें तो उसको कौन करता है, उसको राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और CM की नियुक्ति कौन करता है, तो ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ये सब फैक्ट को आपको जो है यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट ये पूछा गया था, अमुक्त मलिवादा का लेखक कौन है, ये कृष्णदेव राय है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न ये पूछा गया था, ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेरीज ऑफ ए लिबर्टी चिप नामक पुस्तक के लेखक पूर्व मुखी नौसेना एडमिरल ने लिया है। ये करंट अफेयर से पूछा गया था, तो इसको जो है आपको देख लेना है, करंट अफेयर से सुनील कुमार है। नेक्स्ट प्रश्न ये पूछा गया था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी, ये तराइन का युद्ध हुआ था।
ये ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए सही है। नेक्स्ट पूछा गया था नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सी सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है, तो ये है राइजोबियम है। ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए सही है। नेक्स्ट पूछा गया था जीएसटी परिषद में कितने सदस्य, 33 सदस्य। ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए सही है। नेक्स्ट ये पूछा गया था, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया था, इसको आपको नहीं देखना है, आपको लेटेस्ट पढ़ना है। नहीं, ये पूछा गया था भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, ये तो 1925 में हुआ था, ये सही है। नेक्स्ट पॉइंट ये पूछा गया था द साइलेंट क्राई के लेखक कौन है, ये है केंजा बुरुओए है, इसको भी आपको देख लेना है। नेक्स्ट पॉइंट ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन है, ये लाल मोहन घोष है। ऑप्शन नंबर सी स्पंज के लिए सही है। नेक्स्ट ये पूछा गया था राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है, ये सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर है। ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही है। बस इतने प्रश्न आज करवाएं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देख पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।